हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं। सुहागन महिलाएं इसे अटल सुहाग के लिए, शिव पार्वती की तरह अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं इसे मनवांछित वर पाने के लिए, अच्छा घर परिवार पाने के लिए करती हैं। और इस व्रत को कैसे करना है, इसकी सामग्री क्या होगी, किस तरीके से आप शिव परिवार बना सकते हैं मिट्टी का, और कैसे इसका विसर्जन करना है, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और अब इसकी कथा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चने के कुछ दाने हाथ में ले लीजिएगा और अब हम अपनी कथा को शुरू कर लेते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को अपने पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अघोरमुखी होकर घोर तपस्या किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सती को कह सुनाया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उनका विवाह कराने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता में वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजा तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रभावित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए वह तुमसे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और विधिवत तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे उनके पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और अलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका हरत जमा आलिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया
कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो है हरतालिका तीज व्रत की कथा संपूर्ण होती है। इसी के साथ आप एक विनायक महाराज की कथा कह लीजिएगा और फिर आप अपना अगले दिन व्रत का पारण कर लीजिएगा। और पारण कैसे करना है, समस्त वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी हरतालिका तीज से रिलेटेड, आप उनको भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।